जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले तो संगत जी आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज की कृपा से इस प्रकाश पर्व पर आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, धन वैभव यश ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ लक्ष्मी आपके सुख संपन्नता स्वास्थ्य व हर्षो उल्लास में वृद्धि करें। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। संगत जी आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी महाराज की प्यारी और ब्लेस संगत के सत्संग है और संगत जी इन सत्संग में आप सबके लिए बहुत बहुत सारे मैसेजेस हैं और हर एक सत्संग अपने आप में गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। एंड संगत जी आई एम वेरी श्योर कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग हम निधि साहनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की महिमा निराली है। मैं गुरु जी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी में सत्संग रोज होते हैं। गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। लख लख वार शुक्राना गुरु जी, लख लख वार। गुरु जी महाराज आपसे अरदास है कि आप मुझे प्रेम दर्शन भी दीजिए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत मेहर की है। संगत जी गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ थामा हुआ है और मेरा साथ तब दिया जब सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तो हर दिन की शुरुआत और अंत गुरु जी के नाम से ही होता है। गुरु जी अब आप ही मेरी जिंदगी के कर्ता धर्ता हैं। संगत जी मैंने काफी समय से एक अरदास गुरु जी के पावन चरणों में मेरे और मेरे अंकल जी के लिए की है। गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरी नई जॉब लगवा दें और मेरे काम में बरकत डालें। और जिन लोगों ने संगत जी मेरे साथ गलत किया है मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी महाराज उन्हें भी सबक सिखाएंगे ताकि वो कभी किसी और का गलत ना कर सके। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी अब आप मुझे इंसाफ दिला दें। गुरु जी महाराज आपने सब कुछ देखा है कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की गई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैंसर पेशेंट्स के लिए बिताई है। आपने हमेशा मेरी मेहनत और संघर्ष को देखा है। आप जानी जान हैं। गुरु जी आप अपनी मेहर पूरे संगत परिवार पर हमेशा बरसाते रहिए। संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरे मुश्किल समय में बहुत साथ दिया है जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। टीना आंटी और संगत जी आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे लिए अरदास करें ताकि इस दिवाली पर मेरे बुरे समय का अंत हो जाए और मेरी और मेरे अंकल जी की अरदास कबूल हो जाए, सत्य की विजय हो और गुरु जी महाराज मेरे अंकल के काम में भी बरकत डालें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमें गुरु जी महाराज के और करीब लाने के लिए मैं टीना आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ। टीना आंटी आपके सत्संग 1 साल से ऊपर हो गए हैं, मैं रोज सुनती हूँ और आज भी टीना आंटी आपके सत्संग सुनने का वही जोश रहता है। हर दिन आपके सत्संग में मेरे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जब उस सत्संग में मुझसे रिलेटेड कुछ न हो। थैंक यू टीना आंटी। गुरु जी महाराज और मैं आपके सत्संग चाय पीते हुए सुनते हैं। संगत जी मेरी मम्मी हमेशा भगवान में विश्वास रखकर आगे बढ़ने वालों में से है और बचपन से जब से मैंने होश संभाला है हमेशा यही देखा कि मेरे पेरेंट्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, पर मम्मी हमेशा भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ती रही। न जाने कितनी समस्याएं रही हैं, कभी ब्लैक मैजिक तो कभी क्या। इन सब के बारे में मेरी मम्मी ने कभी नहीं सोचा, पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा यह सोचते सोचते सालों निकल गए। सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ और बल्कि वर्स्ट होता गया। संगत जी मेरे घर में हम 4 मेंबर्स हैं। एक मेंबर को हमने खो दिया था। हमारे घर के एक फैमिली मेंबर जो इतने होशियार होते हुए भी घर में बंद होकर रह गए हैं। हम समझ ही नहीं
पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब वक्त आगे निकल गया, अब मेरी मैरिज हो गई है और मुझे एक बच्चा भी है और सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ, बल्कि संगत जी अब जो मेरा बच्चा जो 5 साल का हुआ था तब से कुछ न कुछ समस्या स्टार्ट हो गई। और संगत जी अब वो मेरा बेटा 10 साल का है। और संगत जी मेरे बेटे का जब जन्म हुआ वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, कैसे उस टाइम वो बचा। अब वक्त ऐसा आ गया है कि मेरे घर वालों से लेकर अब मेरा बच्चा भी बहुत परेशान है। हम सबके दिमाग के साथ खेला जा रहा था, जो करने जाए उसमें हमें उल्टा सुनने को मिलता। चाहे हम किसी का भला भी करें, सब तरफ से कलेश, शारीरिक और मानसिक कष्ट, व्यापार ठप हो चुका था और मेरे बच्चे की बुद्धि को बांधा गया था। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना न होना एक बराबर था। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस अब जिंदगी से हार गए थे। अब यकीन हो गया था कि अब आगे कुछ नहीं बदलना। संगत जी जब हम छोटे थे तब से सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद में बरसों निकल गए और आज मेरा बच्चा उस उम्र में है जिसमें हम थे, उस उम्र में वो आ चुका है। और लेकिन समस्या बढ़ती ही जा रही है। और अब संगत जी मैं जिंदगी खत्म करने की तैयारी में थी और मैं भगवान से कहती, मना लो खुशियाँ, बहुत खुश होंगे ना आज मुझे टूटता देखकर। बस अब सब कुछ खत्म था। तब न जाने कहां से मेरी लाइफ में गुरुजी की एंट्री हुई। संगत जी एंट्री शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पता नहीं चला कि कैसे और कहां से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, जैसे कहानियों में और फिल्मों में देखते हैं। इससे पहले उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज लाइफ में आए और लाइफ बदल गई। इतना कुछ चल रहा था नेगेटिव और सब कुछ रुक सा गया। संगत जी समस्या अभी भी है, लेकिन संगत जी वो नेगेटिविटी, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी शिकायतें सब कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। लोगों ने मुझ पर क्रियाएं करके मेरा शरीर बीमारी का घर बना दिया था। मुझ पर भी नेगेटिविटी हावी होना चाहती थी, जैसे मेरे दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर थी। और जब से संगत जी मैंने मानना स्वीकार किया कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है और ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बस संगत जी तब से वो लोग मुझे भी बर्बाद करने के पीछे लग गए। और जब मेरा भगवान से विश्वास उठ गया तो उन लोगों को और भी आसानी हो गई। पर मैं भी क्या करती संगत जी, जिस लड़की ने बचपन से शिव जी से बस सिर्फ अपने माँ बाप और बहन की खुशी मांगी, संगत जी वो खुशी तो नहीं मिली बल्कि प्रॉब्लम्स मिली। मेरे बच्चे तक को नहीं बख्शा गया, उसे भी मानसिक रूप से तड़पाया गया। संगत जी सच कहूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो 1 साल तक नहीं कर पाती थी। मेरी सांसें फूलने लगती थी और यहाँ तक कि संगत जी में गुरुजी का मंत्र जाप मन में भी नहीं कर पाती थी। पर संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत ध्यान रखा, इतना सब तरफ से मुझे बचाया। पूरा दिन मुझे अपने पास बिठाए रखते, काम पर जाना बंद करवा दिया था क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे ऊपर बहुत क्रियाएं हो रही थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सोल को क्लीन और हील करने के लिए गुरुजी ने बहुत सारे शब्द गुरबानी सुनाई। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए और बहुत से सत्संग ब्लैक मैजिक और कैंसर के थे। और गुरुजी महाराज ने मुझे पाठ से भी जोड़ा और पता ही नहीं चला संगत जी की कब सब कुछ ठीक हो गया। और यहाँ तक कि संगत जी कुछ कर्म हमारे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में काटे, करने वाले आज भी करते हैं और बहुत भारी करते हैं, पर महाराज जी हम तक पहुँचने ही नहीं देते। संगत जी मेरे पास वो शब्द ही नहीं जिससे मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सकूं, कोई भाव नहीं जो उनकी मेहर, उनके प्यार का शुक्राना कर सके। पता नहीं कैसे सब संभाल लिया गुरुजी ने। अब अस्त व्यस्त होते हुए भी सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं मानती हूँ गुरुजी को, पर गुरुजी ने तो मेरे पूरे परिवार की हर पल रक्षा की है। और संगत जी कितनी बार तो मैंने गुरुजी महाराज को ड्रीम में तड़पते हुए देखा, जो बहुत बहुत दुखी करता है। पर संगत जी मेरे हाथ कुछ भी नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज से मिलने से पहले की जो लाइफ है उसे तो अब मैं याद भी नहीं करना चाहती। असल जीवन तो वही है जो उनके आने के बाद जिया है। एक तरफ तो संगत जी गुरुजी महाराज की बख्शिशें, उनकी मेहर, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी महाराज ने दोनों साथ साथ चलाई है कि मुझे नाचीज के पास कोई शब्द नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं जिससे मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, इस पूरे जमीन और आसमान को शुक्राना से भर दूं तो भी आपकी कृपा, आपकी मेहर के आगे बहुत थोड़ा होगा। जो कुछ भी आपने दिया उसके आगे सब कुछ बहुत छोटा है। गुरुजी महाराज आपसे जो अपनापन है, जो आपकी रहमत में रहने का सुकून मिला है, जो आपने प्यार और फिर से विश्वास दिया है, आपके होने का एहसास, उसका कई जन्म भी शुक्राना करती रहूंगी तो भी बहुत कम है। बस इतना ही कहूंगी कि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से भावना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं भावना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने हाल ही में अपना सत्संग शेयर किया था जो मेरे बेटे से रिलेटेड था। संगत जी, मेरे पास बहुत दिनों से गुरु जी का संदेश आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मगर संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा शुक्राना सत्संग करूं। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, ऐसा तो कोई शुक्राना सत्संग नहीं है जिसे मैं शेयर करूं, मुझे तो कुछ ऐसा याद भी नहीं जिसे मैं शेयर कर सकूं। तभी संगत जी मेरे सिर में दर्द होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मुझे बहुत तेज सर्वाइकल का दर्द होने लगा और इसके लिए संगत जी मैं हॉस्पिटल से दवाई भी लेकर आई, लेकिन संगत जी मैं मेडिसिन खाना भूल गई और दर्द इतना तेज था कि मैं दोबारा हॉस्पिटल गई। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी की सलाह दी। मैंने थेरेपी करवाई और 3 दिन तक दवाई खाई, मगर संगत जी मुझे 10% भी असर नहीं हुआ। 5 दिन थेरेपी करवाने के बाद मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि मुझे कोई आराम नहीं था और मैंने थेरेपी लेना बंद कर दी। फिर संगत जी मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के आगे लोटे में जल भर कर रख दिया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि उसे ब्लेस करें। और सुबह उठकर संगत जी मैंने आधा जल पी लिया और आधे जल से स्नान किया और मैंने ऐसा सिर्फ 2 ही दिन किया और मेरा 50% दर्द खत्म हो गया। फिर मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई ली और संगत जी में 90% ठीक हो गई, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये करो या वो करो, ना मैं आपसे ये कहूंगी कि आप मुझे ठीक करो या मुझ पर कोई कष्ट ना आने दो। मेरे प्रभु, बस यही विनती है कि हर पल हमारे साथ रहो, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करो, हमारे अंदर हर दुख दर्द कष्ट परेशानी से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करना, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करना, हम सभी को गलत रास्ते पर चलने से रोकना। हे मेरे भोलेनाथ, प्रत्येक इंसान की संतुष्टि, सहनशीलता और सद्बुद्धि का वरदान दो, जिससे हर जगह शांति बनी रहेगी, इंसान अच्छे कर्म करेगा और हिंसा कम होगी और आपसे प्यार बढ़ेगा। हे प्रभु, प्रत्येक प्राणी को अपने कमल रूपी चरणों में रखो ताकि वो सद्मार्ग पर चले। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं क्या ही व्याख्या करूं अपने गुरुजी महाराज की मेहर की, उनकी ब्लेसिंग्स की। मेरी हर सांस गुरुजी की दी हुई है। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ट्यूशन टीचर की एक जॉब ब्लेस की है। एक बार संगत जी मैं फ्री बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश गुरुजी मेरे पास ट्यूशन के लिए कोई आ जाए। और फिर संगत जी, एक आंटी मेरे दरवाजे पर ट्यूशन का पूछने के लिए आई और अब गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पास ट्यूशन के लिए 26 बच्चे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी की कृपा से संगत जी अब मेरी आंखें भी ठीक हैं। मैं रोज गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आंखों में डालती हूँ। गुरुजी महाराज, आप ही मेरे सब कुछ हैं। गुरुजी, मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ, आप मेरी अर्जी स्वीकार करें। अब संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी ट्यूशन अच्छे से चल रही थी कि तभी संगत जी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानती कि अब मुझे इतनी अच्छी ट्यूशन और क्वार्टर मिल पाएंगे या नहीं। अब जहाँ मेरे गुरुजी ले जाएंगे मैं वही जाऊंगी। मेरा बहुत ही अच्छा समय निकला और सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, उधमपुर बहुत ही अच्छी जगह है और मेरी बेटी का स्कूल भी बड़ा नजदीक था। गुरुजी महाराज, दिल करता है कि सारी लाइफ में यहीं पर गुजार दूं, क्योंकि मुझे इतना सुकून कभी नहीं मिला। गुरुजी महाराज, सदा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कृपा करना, सबका भला करना और सभी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम आशा है और मुझे गुरुजी महाराज ने सितंबर 2023 में
अपनी संगत बनाया। मुझे अपनी संगत बनाने का लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। हमें हर पल का ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें बचाने का शुक्राना, सपने में मेरे कष्ट काटने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे पापा बाथरूम में गिर गए थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने पर टेस्ट में पता चला कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है और उनके पेट में भी चोट लगी है। 3 दिनों के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब वो नहीं रहे। संगत जी, मैं बहुत बहुत रोई और मैंने गुरुजी महाराज से अपने पापा के लिए प्रार्थना की और संगत जी 3 बार मेरे पापा की सांस वापस आई और फिर 3 घंटे बाद वो चले गए। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पापा को अपने चरणों में स्थान दीजिए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। गुरुजी महाराज, मेरी और मेरे परिवार की गलतियों को, भूलों को क्षमा करना और हम सभी संगत को ब्लेस करना आपका आशीर्वाद बना रहे। संगत जी, सत्संग के दौरान कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अहमदाबाद से साक्षी यादव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं साक्षी यादव अहमदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज इस दिवाली पर गुरु जी का शुक्राना करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक ट्यूटर हूँ और लास्ट मंथ मेरे 2 ट्यूशंस बंद हो गई हैं, जिससे काफी लॉस हुआ है। संगत जी, मैं जितना अर्न कर रही हूँ उससे हम एक बेसिक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। परंतु संगत जी, जब लास्ट मंथ जब ये ट्यूशंस बंद हुई, वो भी संगत जी उनके पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट थी और संगत जी चिंता करने लगी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। परंतु संगत जी, मैं मूर्ख भूल गई कि गुरुजी महाराज तो हमारे साथ बैठे हैं, फिर भला वो हमारे साथ कुछ भी गलत कैसे होने दे सकते थे। संगत जी, मुझे बहुत रोना आया और मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी आप आगे जो भी करोगे सब कुछ अच्छा ही करना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली। मुझे जितना लॉस हुआ था उतने का ही एक नया ट्यूशन मिल गया है। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी हमारे मन की हर बात जान लेते हैं, उन्हें पता होता है कि किसको कितना और कब देना है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, आज का दिन हमारे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि संगत जी आज के दिन ही हमें गुरुजी महाराज मिले थे और गुरुजी की प्रेजेंस में हमारी दिवाली काफी अच्छी थी। लेकिन इस बार की जो दिवाली है वो बहुत 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 अच्छी है, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी दिन ब दिन हमें बेहतर से बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपकी रहमत मेरे परिवार पर हमेशा बरसती है। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं और वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। मेरी बड़ी बेटी जहाँ पर पिछले साल जॉब करती थी, लेकिन संगत जी आज वो जहाँ पर जॉब करती है, गुरुजी महाराज ने उसे कई गुना ज्यादा बोनस के रूप में ब्लेसिंग्स दी है। और इस ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, मेरी आपसे अरदास है मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, उसके लिए जो भी सही है, अच्छा है, वही आप करना। संगत जी, कुछ समय से मेरी बेटी के पैर में दिक्कत हो गई है जिससे वो ठीक से चल नहीं पा रही है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी का पैर ठीक हो जाए। संगत जी, मैं टीना आंटी के सत्संग रोज सुबह सुनती हूँ जिसमें काफी संगत ये कहती हैं, गुरुपा हमारी छोटी सी छोटी विश पूरी करते हैं। और यही चीज संगत जी मेरे साथ भी होने लगी है और इससे संगत जी हमारी आस्था गुरुजी महाराज पर और ज्यादा बढ़ रही है। और संगत जी, मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई है, लेकिन हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल हमें हमारी तकलीफों से लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता दिखाते रहते हैं। और संगत जी, उस रास्ते पर हम खुशी खुशी चल रहे हैं। बस संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा और हमें बड़े मंदिर आने का मौका दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ कि मैंने सत्संग शेयर करने में काफी देर कर दी है। संगत जी, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे 3 बार जीवन में आशीर्वाद दिए और कैसे मेरे संकटों को छोटे में ही काट दिया। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने हॉस्टल से पेट्रोल पंप जा रहा था। पहले जब मैं अपने रूम से कॉरिडोर की तरफ गया तो मैं रुका और सोचा कि क्यों ना मैं हेलमेट ले लूं, क्योंकि संगत जी पुलिस चेकिंग थोड़ी सख्त हो रही थी। और फिर संगत जी मैं अपना हेलमेट लेकर आता हूँ और बाइक से पेट्रोल भरवाने जाता हूँ। संगत जी, जब मैं वापस आ रहा था तो हॉस्टल के अंदर जो मेन रोड है मैं उस पर चल रहा था और संगत जी तकरीबन मेरी गाड़ी की स्पीड 53 थी और अचानक से संगत जी मेरे सामने सैनिक साइकिल आ गई और मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और संगत जी मैं वहीं गिर गया था। संगत जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं कुछ दूर तक घसीटता हुआ गया, लेकिन संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, मैं जब गिरकर उठा तो ना तो मेरी बाइक को कुछ हुआ था और ना ही जिन अंकल के साथ टकराया था उन्हें कुछ हुआ और ना ही संगत जी मुझे कोई खरोच भी आई। पता नहीं संगत जी कैसे, पर गुरुजी ने सबकी रक्षा की। मुझे बस घुटने की साइड पर एक छोटा सा घाव हो गया था जो 10 दिन के अंदर ठीक भी हो गया और अंकल जी जिनसे टकराया था उनको बस हल्का सा स्ट्रेन कंधे पर आया था और ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। पहले तो पुलिस वालों ने मेरी चाबी जब्त कर ली, लेकिन गुरुजी की मेहर थी संगत जी कि उन्होंने थोड़े सवाल पूछकर मुझे चाबी वापस दे दी। संगत जी, ये साल हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही दुख भरा रहा है, क्योंकि संगत जी हमारे कॉलेज में 2 एक्सीडेंट हुए हैं, वो भी संगत जी बाइक एक्सीडेंट की वजह से। और संगत जी हमारे कॉलेज में एक लड़की है, वो ब्लड कैंसर से लड़ रही है। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी उस लड़की को नया जीवन दान करें। और संगत जी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन जब मैंने मम्मी से बात की फोन पर, तो मम्मी ने बताया कि उनको मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि आंटी तेरे बेटे पर खतरा मंडरा रहा था। मैंने छोटे में ही टाल दिया। और संगत जी, ये सुनकर मैं और मेरी मम्मी हम बहुत शॉक्ड हो गए और गुरुजी का हमने बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर से 800 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं अपने एक्सीडेंट की बात अपने मम्मी पापा को बताना नहीं चाहता था और आज तक बस यही बताया कि बस हल्का सा स्लिप था। संगत जी, मैं अपने मम्मी पापा के लिए गुरुजी से बहुत अरदास करता हूँ, हर पल उनका सोचता हूँ और अरदास करता हूँ कि एक दिन जल्दी मैं अपने मम्मी और पापा को एक घर गिफ्ट करूँ और उनके सारे सपने पूरे कर पाऊँ। संगत जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा टेंशन फ्री होकर जिए, क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा अपनी इच्छाओं को मेरे लिए सब दबा देते हैं। गुरुजी महाराज उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। अब संगत जी, दूसरी बार मैं अपने कॉलेज की रोड पर बाइक से जा रहा था और बाइक पर बैठकर मैं आइसक्रीम खा रहा था। संगत जी, उस दिन बहुत भीड़ थी और भीड़ में तो धक्के लगते ही रहते हैं, लेकिन जब संगत जी उस दिन बैठे बैठे मुझे जब धक्का लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता हूँ संगत जी, थोड़ी ही दूर पर एक बेल जिसके पूरे फैले हुए सींग थे जो कि मेरी तरफ आ रहा था। और तभी संगत जी मैं बाइक से उठा और दूर आ गया और संगत जी वो बेल मेरी बाइक को टच करके निकल गया। संगत जी, सोचिए कि अगर मुझे वो धक्का नहीं लगता तो पता नहीं संगत जी वो बेल मेरा क्या कर सकता था। वो धक्का लगाने वाले भी मेरे गुरुजी महाराज ही थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब जो संगत जी मैं आपको सत्संग सुनाने जा रहा हूँ वो मेरा कुछ 10 दिन पहले का है, जब संगत जी मैं अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पर लेकर गया था। और उस दिन संगत जी मुझे बाइक को सर्विस सेंटर ले जाने में कम से कम 5 घंटे लगे। और जब संगत जी मैं ई रिक्शा में बाइक लेकर बैठा तो पूरी 150 किलो की बाइक मेरे लेफ्ट पैर पर टिकी हुई थी और थोड़ा सा हिस्सा बाइक का ई रिक्शा की बॉडी पर था। अब संगत जी मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ वहाँ पर ट्रैफिक बहुत खराब है और संगत जी अगर उस दिन इमरजेंसी ब्रेक लगता तो फिर संगत जी उसके झटके से पता नहीं मेरे पैर का क्या होता। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, पूरे रास्ते कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। और जब संगत जी मैं बाइक को बाहर निकाल रहा था तो पहियों से मैंने पकड़ा हुआ था और संगत जी एकदम से जैसे बाइक बाहर आई, मेरी टाइमिंग गुरुजी के हाथों में थी और सही समय पर संगत जी मैंने अपनी उंगली बाइक के पहियों से बाहर निकाल ली। गुरुजी महाराज ने मेरी उंगलियों की रक्षा भी की। और फिर संगत जी मेरी इसी हफ्ते इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे उल्टी और खांसी इतनी जबरदस्त हुई कि थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज में मेरी आस्था, मेरा विश्वास पूरा था। मुझे यकीन था कि जल प्रसाद के साथ मैं दवाई लूंगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और वाकई में संगत जी जल प्रसाद के साथ दवाई लेकर मेरी आज तबीयत बिल्कुल ठीक है। और जब संगत जी सत्संग में शेयर कर रहा हूँ तब मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके ऑटो में ही बैठा हूँ। अब संगत जी हाल फिलहाल मैंने अपने अंदर जो बदलाव किए हैं और जो लेसन्स लिए हैं, जो सबक सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो संगत जी रोड पर चलते समय कृपया सावधान रहें और जब भी 2 व्हीलर पर जाएं हेलमेट हमेशा पहने। और दूसरी बात संगत जी, हमें हमेशा
शहर के अंदर 30 से ऊपर की स्पीड पर बाइक नहीं चलानी चाहिए। फिर चाहे संगत जी 5 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमेशा सेफ ड्राइव करें। और दूसरा बदलाव संगत जी जो मेरे अंदर आया है कि मेरी थैंकफुलनेस, जिसे शुक्राना कहते हैं, वो गुरुजी महाराज की कृपा से और बड़ा है। संगत जी सच कहूँ तो मैं पहले बहुत शिकायत करता था कि गुरुजी ये नहीं है, वो नहीं है। और यहाँ तक कि संगत जी मैंने जो पूरा 1 महीने तक इंटर्न दिया था, संगत जी मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो सका। और संगत जी मैं बहुत शिकायत करता था, लेकिन जैसे जैसे संगत जी मेरी जिंदगी में आगे समय बीतता गया तो मुझे समझ में आया कि शुक्राना कितना जरूरी होता है। संगत जी हर सांस का, हर सेवा सिमरन का, हर पल का शुक्राना करना कितना जरूरी होता है, ये मुझे समझ आया। क्योंकि संगत जी मैंने ये देखा है कि जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था वो कितना अनमोल है, और जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिया मैंने उसको बाकी लोगों से कंपेयर किया संगत जी, तो संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो गुरुजी ने मुझे दिया वो बहुत ही अनमोल है। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के चरणों में गिर गया, उनसे बस क्षमा ही मांगी कि गुरुजी मैं गलत था जो कंप्लेन करता था, प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। खैर संगत जी मेरे अपने गुनाहों के आगे तो ये क्षमा शब्द बहुत छोटा लगता है। संगत जी अब मैं हर चीज का शुक्राना करता हूँ, जो है उसका भी और जो नहीं है उसका भी। और संगत जी आज मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे भले के लिए था, क्योंकि संगत जी निश्चित रूप से गुरुजी ने मेरे लिए उससे बेहतर सोचा है। अगर दुख भी होता है तो फेथलेस भी हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद यही अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितना गुरुजी ने दिया मैं तो शायद उतने के भी लायक नहीं था, और ये गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है संगत जी कि जितना मिला है वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने सबसे अच्छा दिया है। कुछ चीजें मेरी जिंदगी की और ऐसी हैं जिनमें मुझे सफलता नहीं मिली और मैं जिनसे बहुत बेचैन और परेशान रहता हूँ, लेकिन गुरुजी में भरोसा रखता हूँ कि उन्होंने अच्छा ही सोचा है जो इतना इंतजार करवाया। और संगत जी कुछ गलत चीजें मैं ऐसी भी करता हूँ जिनके लिए गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और मुझे बताया है कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना है। लेकिन संगत जी जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हो जाती है और मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए गुरुजी महाराज से क्षमा मांगता हूँ। और फाइनली संगत जी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीजें प्लेसमेंट और रिलेशनशिप, गुरुजी महाराज मुझे दोनों ब्लेस करें। और संगत जी प्लेसमेंट के लिए मैं गुरुजी महाराज से न्यूमेरिकली कोई फिगर नहीं मांगूंगा। संगत जी में कोई नहीं होता गुरुजी से मांगने वाला, बस संगत जी गुरुजी महाराज जैसे जहाँ जितना भी देंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। और रही बात रिलेशनशिप की, संगत जी मैं अकेले अकेले बहुत परेशान होता हूँ। मेरी जिंदगी में गुरुजी, मम्मी और पापा, इनके अलावा और कोई नहीं है। और जब बाकी दोस्तों को देखता हूँ तो बहुत घुटन, रोना और दुख होता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे बहुत अच्छा पार्टनर ब्लेस करेंगे। वैसे संगत जी यहाँ पर मैं किसी के लिए अरदास करता जरूर हूँ और मैं गुरुजी महाराज से उसको मांगना चाहता हूँ, क्योंकि संगत जी मैं उस इंसान के लिए बिना किसी मन में लालच रखे, बिना पैसा प्रॉपर्टी का लालच या बिना किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज के लालच के लिए उस इंसान के लिए अरदास करता हूँ। और संगत जी अरदास मैं पूरे निस्वार्थ मन से करता हूँ, और किसी को निस्वार्थ मन से चाहना तो संगत जी बहुत अच्छी बात होती है, ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं। परंतु संगत जी मैं सब कुछ गुरुजी के चरणों में अर्पित करता हूँ, जैसा उन्हें सही लगे वो वही करेंगे। एक बार फिर संगत जी मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे गुरुजी के बर्थडे पर सत्संग में सेवा देने के लिए, मुझे शब्द गुरबानी की प्लेलिस्ट ब्लेस करने के लिए और मुझे अपने से कनेक्ट करने के लिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम न्यू चंडीगढ़ से शुभलता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शुभलता न्यू चंडीगढ़ से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ करना, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए। प्यारी साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, पर आज तक कोई गुरु नहीं धारा था। गुरुजी के साथ कब और कैसे जुड़ गई पता ही नहीं चला। मेरी तो ये औकात ही नहीं थी, यह तो गुरुजी ने ही कृपा की है। संगत जी मेरा सत्संग अहोई अष्टमी का है। हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चों के गले में माथा टेकते हुए हंसली पाते हैं, और हर साल उसमें वादरा भी पाते हैं। जब संगत जी मैं हंसली ढूंढ रही थी तो मुझे वो कहीं नहीं मिली, और मैं जहाँ संभाल कर रखती थी मुझे वहां भी नहीं मिली। मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने भी बहुत अच्छी तरह ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं पर हमें नहीं मिल रही थी। आखिरकार
मैंने गुरुजी को याद किया और उनसे कहा कि गुरुजी महाराज मेहर करो, और ये कहकर मैं दोबारा ढूंढने लग गई। और आप यकीन कीजिए संगत जी, जहाँ हम सारे ढूंढकर थक गए थे, संगत जी हमें हंसली वहीं से मिली। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, वो अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी आपको जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को पहली बार फेसबुक पर किसी के पेज पर देखा था, और उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन संगत जी मेरे मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आए। फिर मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आई, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि गुरुजी मन की सब बातें सुनते हैं और आंसर भी करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग तो सुनती रहती थी, पर कभी भी अपने मन की बात गुरुजी से नहीं कही। और फिर संगत जी एक दिन मैंने अपनी मदर इन लॉ की फोन से एक्सरसाइज की वीडियो शेयर कर रही थी। संगत जी जो लिंक मैंने अपने मोबाइल पर सेंड की थी, और जैसे ही मैंने वीडियो ओपन किया संगत जी, उसमें एक मैसेज लिखा था, मेरी बेटी मैंने तुझे ढूंढा है। और संगत जी मैं बहुत बहुत सरप्राइज हो गई कि वीडियो तो मैंने एक्सरसाइज का शेयर किया था, ये कैसे हो गया। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार था मेरे लिए। गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में आने का और मुझे अपने साथ जोड़ने का और मेरी सारी फैमिली को ब्लेस करने का लख लख शुक्राना। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग यूट्यूब से सुनना शुरू कर दिए। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के सत्संग सुनना बहुत अच्छे लगे, लेकिन कई संगत के हिंट्स मुझे बहुत नेगेटिव लगते थे, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे सामने सिर्फ वही सत्संग आए जो सही हो। और फिर संगत जी ऐसा ही हुआ। मैंने टीना आंटी के सत्संग सुनना शुरू किए। संगत जी उनकी वॉइस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे सत्संग मेरे सामने हो रहे हों। संगत जी टीना आंटी बहुत अच्छे से सत्संग सुनाती हैं, और अब डेली रूटीन में संगत जी मैं उनके सत्संग सुनती हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे कानों में बहुत समस्या रहती थी। मुझे एक साइड से रिंगिंग साउंड सुनाई देता था, लेकिन संगत जी पता ही नहीं चला कि कब सत्संग सुनते सुनते मेरी ये समस्या ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे पेट में भी बहुत समस्या रहती थी, और गुरुजी महाराज ने मेरे पेट की सारी समस्या सत्संग सुनाकर बिल्कुल ठीक कर दी है। संगत जी अभी फिलहाल मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप नहीं है। मैं फोन पर ही गुरुजी महाराज को देख लेती हूँ और अपनी सारी समस्या बता देती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में हमेशा फील करवाते हैं। गुरुजी ने हमें नई कार ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी पहले मेरा छोटा सा एक बिजनेस था, फिर गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया कि तुझे मैं एक नया बिजनेस ब्लेस कर रहा हूँ, और जल्दी ही गुरुजी महाराज ने संगत जी एक नया बिजनेस ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी न्यू बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन भी बहुत हो जाती है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है कि बिजनेस में फैसले तेरे हक में होंगे। मेरी बेटी परेशान ना हो, तेरा पिता बैठा है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के ऐसे प्यार भरे मैसेज देखकर मेरा मन ठीक हो जाता है। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है कि गुरुजी आपने बिजनेस ब्लेस किया है, तो इसे आपको ही देखना है और सारी समस्या भी आप ही सॉल्व करेंगे। गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मेरे बच्चे एक 10 साल का और एक 6 साल का है। जब बच्चे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी कहते हैं तो बहुत खुशी होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी लाइफ में आके हमें ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी इस सत्संग को सुने उसको बहुत बहुत ब्लेस करना। टीना आंटी जी को ब्लेस करना जो अपनी प्यारी वॉइस देके इस सत्संग को शेयर कर रही हैं। गुरुजी महाराज अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा
सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम फिरोजपुर से मीनाक्षी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मीनाक्षी फिरोजपुर से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ जून 2025 में अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरु जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। 20 अगस्त को गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को आप अपने साथ जोड़कर रखना, उनको भक्ति में लगाए रखना। गुरु जी, बेटी पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरु जी, बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ब्लेस करो जो कि अपने घर को अच्छे से संभाल सके। गुरु जी महाराज, मैंने अपने दिल की बात आपके समक्ष रख दी है, अब आप ही मेरी बात का मान रखना। गुरु जी, आपको जो भी रास्ता सही लगे प्लीज आप वही करना। संगत जी, मुझे अपने परम पिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। संगत जी, अब मैं आपको अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बड़े दिन से गुरु जी को प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर दर्शन करवा दो। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने 5 अक्टूबर यानी कि संडे के दिन मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। संगत जी, बड़े मंदिर में हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद मिला। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि मैं कल तेरे घर आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। और जब संगत जी मैं उठी, घर का मेन दरवाजा खोला, तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि दरवाजे के ऊपर येलो कलर की बटरफ्लाई बैठी थी। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं थोड़ी थोड़ी देर में जाकर दरवाजा खोलकर देखती और वो बटरफ्लाई दोपहर के 1:30 बजे तक दरवाजे पर बैठी रही। गुरु जी ने जरूर मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। यहाँ पर संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि 2005 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और आज 20 साल बाद गुरु जी आप ही हमें पापा के रूप में फिर से मिल गए हो। गुरु जी, आप हम सभी पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी महाराज की एक कृपा है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। यहाँ फिरोजपुर में एक आंटी ने गुरु जी की गद्दी लगाई हुई है। वहाँ पर वीरवार और शनिवार को गुरु जी का कीर्तन होता है और संगत जी वहाँ पर हमेशा जल प्रसाद तथा चाय प्रसाद मिलता है। संगत जी, मुझे चाय प्रसाद मिला, परंतु चाय प्रसाद ठंडी थी। मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरु जी, मुझे तो गर्म चाय पीनी है। और संगत जी, उसी समय एक चाय की ट्रे लेकर एक आंटी आए और मुझसे कहने लगे कि चाय पी लो। मैंने कहा, आंटी मैंने तो पी ली है। तो वो मुझसे कहती है, कोई बात नहीं और पी लो। शुक्राना गुरु जी, आप तो दिल की बात समझ लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। टीना आंटी जी, मैं आपकी सत्संग रोज सुनती हूँ और आपकी सुंदर आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप पर कृपा बनाए रखें तथा सभी संगत परिवार के ऊपर गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें। सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें। गुरु जी का महिमा का शुक्राना करें। अंत में संगत जी, मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि गुरु जी आप मेरे भाई बहन के परिवार पर पूरी कृपा बनाए रखना। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज, आप मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ संगत जी, अब हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारी कहानी से करेंगे। संगत जी, ये महात्मा बुद्ध के समय की घटना है। संगत जी, महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षा मांगने जाते तो आम लोग उनको भिक्षा तो देते ही थे, परंतु कभी कभी वो लोग महात्मा बुद्ध को घेर कर अपने मन के सवालों का समाधान भी उनसे पूछते। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से सवाल पूछा, प्रभु जीवन का मूल्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने एक चमकता हुआ पत्थर उसे दिया और कहा, जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। अब संगत जी, वह व्यक्ति पत्थर लेकर गांव के बाजार में सबसे पहले एक फल वाले के पास गया जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी तो संगत जी, उसने उस पत्थर की कुल कीमत 12 संतरे लगाई। उसके बाद संगत जी, वो व्यक्ति सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर लगाई। वह
व्यक्ति फिर अनाज व्यापारी के पास गया। उसने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी अनाज के बराबर लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति स्वर्णकार यानी कि सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। फिर उससे उसका मूल्य पूछा तो स्वर्णकार ने उस पत्थर को देखते हुए कहा कि इस पत्थर को तुम मुझे 50 लाख रुपए में बेच दो। उस व्यक्ति ने स्वर्णकार को मना कर दिया। उसके मना करते ही सुनार ने फिर से कहा कि भाई ये पत्थर तुम मुझे 2 करोड़ रुपए में दे दो, या फिर तुम ही बता दो कि इसकी कीमत क्या लोगे। उस आदमी ने स्वर्णकार से कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। इसके बाद वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे रूबी के रूप में पहचाना। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी ने उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी? और फिर उस हीरे व्यापारी ने उस व्यक्ति से कहा कि सारी कायनात ही क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। फिर वह सीधे महात्मा बुद्ध के पास गया और पैरों के पास दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी महात्मा बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु आप ही बता दो कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाला जो संतरे का व्यापारी था उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, अनाज व्यापारी ने 1 बोरी अनाज, स्वर्णकार से 2 करोड़, लेकिन जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। और फिर तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशक एक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी क्षमता, अपनी जानकारी व अपनी समझ से ही लगाएगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनते ही उस व्यक्ति को मानवीय जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सबको हर प्रकार से सक्षम बनाया है और वाकई में संगत जी हमें एक बेशकीमती हीरा बनाकर भेजा है। और लोग हमारा किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं वो उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे आपको हताश नहीं होना है और ना ही आपको अपने आप पर घमंड करना है। क्योंकि संगत जी हमारी क्षमता, हमारी वैल्यू, हमारी कीमत कहीं ज्यादा है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो बहुत ही बेशकीमती है। और इस जीवन को संगत जी हमें कितना एक्सक्लूसिव बनाना है ये हमारे हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।